हिप्पो माँ और शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को अपने मुंह में दबा के भाग रही होती है और उसके पीछे 4 से 5 भेड़िए उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो जो शेरनी होती है उसका जो बच्चा होता है प्रिंस, वो एकदम सफ़ेद कलर का बहुत ही सुंदर सा बच्चा होता है। वह शेरनी अपने बच्चे को बचा के उन भेड़ियों से बचा के भाग रही होती है, लेकिन वह भेड़िए तो उसके पीछे बहुत ही दरिंदे की तरह से उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह भेड़िए आपस में बात करते हैं, बोलते हैं अरे आज तो इस शेरनी को हम छोड़ेंगे नहीं और इसके बच्चे को भी ख़त्म कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। बहुत दिनों से नज़र थी इसके जंगल पे, आज हाथ लगी है ये, इसका पूरा सफाया करके इस जंगल पे हम लोग राज करेंगे। हा हा, पकड़ लो इसको, पकड़ लो। वो शेरनी अपने बच्चे को लेके भागती जाती है। वो सोचती है अरे मेरी जान तो चली जाए लेकिन मेरे बच्चे को बचाना ही होगा, कैसे इन भेड़ियों से बचाऊं मैं, ये तो पीछे ही पड़ गए। ऐसे भागती भागती वह एक नदी के किनारे पहुंचती है। भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक भेड़िया उस शेरनी पर अटैक करता है। उसके अटैक से जो शेरनी का बच्चा होता है वो नदी के अंदर गिर जाता है और वह भेड़िए उस शेरनी को चारों तरफ से अटैक करते जाते हैं, उसको चारों तरफ से खाने लग जाते हैं। वह शेरनी मन ही मन अपने बच्चे के बारे में सोचती है, बोलती अरे मेरा बच्चा नदी में गिर गया, कहीं वो डूब न जाए, कोई तो बचाओ उसे, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। और उस बच्चे के पीछे भी एक भेड़िया नदी में कूद जाता है। वो उसको मारने के लिए उसके पीछे छा रहा होता है और उस तरफ वो जो शेरनी होती है उसको वह सब भेड़िए मिलके वहीं पे ही मार देते हैं। उसके बाद वो भेड़ियों की नज़र उस बच्चे पे होती है। वो बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक जो मादा हिप्पो होती है वह आती है। वह देखती अरे ये क्या, ये भेड़िए इस बेचारे बच्चे पे अटैक कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। तब वह उस नदी में कूद के उन जो भेड़िए होते हैं उनको मार मुड़ के भगाती है। उनमें से एक भेड़िया बड़ा जिद्दी होता है, वह मानता ही नहीं है। तो वह जो मादा हिप्पो होती है वह उसे अपने मुंह में दबा के ख़त्म कर देती है। उसके बाद सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वह हिप्पो उस शेर प्रिंस को बचा लेती है और बाहर लेके आती है। वह देखती है अरे ये प्यारा बच्चा, इसकी माँ पे इन भेड़ियों ने किस तरह से अटैक किया मैंने देखा, मैं लेकिन नदी के दूसरी तरफ थी, बचा नहीं पाई उसको, लेकिन इस बच्चे को बचा लिया, ये अच्छा हुआ। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब इस बच्चे का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब से ये मेरा बच्चा रहा, इसको मैं पाल के बड़ा करूँगी। आज से बेटा तुम मेरे बच्चे रहे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम दोनों साथ में रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। इस तरह से वह जो हिप्पो होता है वह उस शेर के बच्चे के साथ रहने लग जाता। वहीं पे ही जो भेड़ियों का झुंड होता है वह देखता है, वह बोलता है अरे इस हिप्पो ने हमारे भाई को मार दिया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, कभी ना कभी तो मौका आएगा जब ये कमज़ोर हो जाएगी, तब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। इस तरह से वो लोग भेड़िए सोच के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो हिप्पो होता है और जो वो शेर का बच्चा होता है वह आपस में खेलते रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो जो प्रिंस छोटा सा शेर होता है वो बड़ा सा विशाल का ताकतवर शेर में बदल जाता है और उसके ताकतवर होने की वजह से उसकी माँ के पे बर्डन भी कम हो जाता है। वो बोलता है मामा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आराम करा करिए, मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगा, आप जैसी माँ पाके मैं तो धन्य हुआ। वह हिप्पो भी बोलती है अरे मेरे प्यारे बच्चे, मैं जब तक हाथ पैर मेरे चल रहे हैं मुझे काम करने दे, ताकि मैं एकदम तंदुरुस्त रहूँगी, अगर ऐसे ही घर पे बैठ गई तो बुढ़ापे की वजह से मेरे हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। तो उन दोनों माँ बेटों की इस तरह की बातचीतें चलती रहती है, दिन ऐसे बीतते जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि हिप्पो की उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वह बीमार हो जाती है। तब उसका बेटा बोलता है मामा आप आज घर पे आराम करिए, बाहर मत निकलिए, आपको आराम करने की ज़रूरत है, मैं जाता हूँ आज पूरा काम ख़त्म करके आता हूँ। फिर जो शेर होता है वहाँ चला जाता है, वह अपनी माँ को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे उसकी माँ बीमारी की वजह से लेटी हुई होती है। जब ये चीज़ भेड़िए को पता चलती है तो भेड़िए के झुंड का जो सरदार होता है वो बोलता है अरे आज मौका मिला है इतने दिनों के बाद हमारे भाई का बदला लेने का,
हम उस हिप्पो को नहीं छोड़ेंगे। आज वो बीमार भी है, कमज़ोर भी है और वो बूढ़ी भी हो गई है। आज तो इससे अच्छा मौका आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। चलो सारे भेड़ियों उसको ख़त्म करके आते हैं। फिर वो जो भेड़िए होते हैं वह चले जाते हैं उसके पास और हिप्पो के पास पहुँचते उसको बोलते हैं, अरे ओ हिप्पो, तूने मेरे भाई को मारा था, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह उस पर अटैक कर देते हैं, वो उसको जगह जगह से खाने लग जाते हैं। उसकी इस तरह से जो हिप्पो थी उसकी बचाव करने की आवाज़ निकलती है मुँह से। वो बोलती है, अरे कोई हो आसपास, मुझे बचाओ इन भेड़ियों से, मुझे बचाओ। उसकी ये आवाज़ सुन के उसका जो बेटा होता है वो सुन लेता है, वो भागा भागा वहाँ पे आता है। वो देखता है कि भेड़िया उसकी माँ पे अटैक कर रहा है। वो झपट पड़ता है उन भेड़ियों पे, उनको पटक पटक के मारता, उठा उठा के फेंक देता है। फिर उसके बाद वो भेड़िए देखते हैं, अरे ये शेर बहुत ताकतवर है, हम इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चलो भागो यहाँ से। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पे ये शेर बोलता है, अरे माँ, इन्होंने आपको घायल कर दिया, आपको देख रेख की बहुत ज़रूरत है, अब मैं आपके पास ही रहूँगा, आपको एक पल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह शेर अपनी माँ का बड़े प्यार से ख्याल रखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह भेड़ियों का जो सरदार होता है वो सोचता है, और इस अब तो इस शेर का भी कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ताकतवर हो गया है, हम क्या करें। तभी जो भेड़ियों का झुंड होता है उसमें से जो एक साथी होता है वो बोलता है, अरे शेर, अरे भेड़िए जी, हमारे सरदार जी, आप एक काम करिए, काली पहाड़ी पे जो गुफा है ना, वहाँ जाइए। वहाँ पे जाके एक जादुई दैत्य राक्षस है, उससे आप शक्तियाँ लेके आ जाइए, उससे आप विशालकाय भेड़िए बन जाएंगे, फिर आप उसका सामना कर पाएंगे। तब वह ये बात सुन के फटाक से काली पहाड़ी के पास जाता है सरदार। वहाँ पे जाके वो गुफा में पहुँचता है, वहाँ उसे राक्षस मिलता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे राक्षस सुन, मैं तेरे को डेली एक ना एक जानवर ला के दूंगा, तो मुझे तेरी शक्तियाँ दे दे। तो राक्षस को भी बड़ा सही लगता है ये ऑफर, वो उसको शक्तियाँ दे देता है, उसको विशालकाय भेड़िया बना देता है। उसके बाद वह इस ताकत में मशहूर होके वह बोलता है, अब तो उस हिप्पो को भी नहीं छोड़ूंगा और उसके बेटे शेर को भी नहीं छोड़ूंगा, दोनों को खत्म कर दूंगा। उसके बाद अपनी शक्तियों में पागल होके वह वहाँ पे जाता है और हिप्पो को और शेर को ललकारता है। वह शेर बोलता है, अरे तू फिर से आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो भेड़िया बोलता है, अरे मैं अभी ऐसा वैसा नॉर्मल नहीं रहा, मेरे पास अब जादुई शक्ति आ गई है, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलते हुए पल भर में दैत्यकारी राक्षस भेड़िया बन जाता है और वह उसकी माँ पर अटैक करने वाला होता है। जैसे उसकी माँ पर अटैक करता है, शेर बीच में आ जाता है, वो उससे लड़ने लग जाता है। उसके बाद शेर और उस भेड़िए में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन भेड़िए की शक्ति ज़्यादा होने की वजह से वो शेर पे बहुत भारी पड़ता है। तभी उसकी माँ देखती है, अरे मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने पूर्वजों को आह्वान करना पड़ेगा, वही शक्तियाँ देंगे मेरे बच्चों को। उसके बाद वो अपने पूर्वजों का आह्वान करती है। वो बोलती है, अरे मेरे पूर्वजों, आओ मेरे बच्चे को बचाओ, इसको शक्तियाँ दो, इस दैत्यकारी राक्षस से लड़ने की शक्तियाँ दो। उसके बाद उसके पूर्वज वहाँ पे आ जाते हैं और वह शक्तियाँ उस भेड़िए को उस शेर को दे देते हैं। शेर को जैसे वो शक्ति मिलती है, वो भी एक विशालकाय ईगल शेर के रूप में बदल जाता है। उसके बाद तो वह भी बहुत ताकतवर हो जाता है। उसके बाद भेड़िए में और उस ईगल शेर के अंदर बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार तो पलड़ा उल्टा पड़ जाता है भेड़िए के लिए, क्योंकि अब शेर के पास भी जादुई ताकत आ चुकी थी, वह भी बहुत ही पावरफुल हो जाता है। उसके बाद वह उस भेड़िए पे बहुत भयंकर झपट पड़ता है। उन दोनों के अंदर बहुत ही भयंकर और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के अंदर आखिरकार वो भेड़िया कुछ नहीं कर पाता और उसका अंत हो जाता है। शेर जो ईगल रूप में होता है वह उसको मार देता है। उसके बाद वह अपने पूर्ण रूप में आने के बाद वह सारी जादू शक्तियाँ बुढ़ोजा को वापस देके अपनी माँ को बोलता है, मामा आज आपने अपने पूर्वजों का आह्वान करके मेरी जान बचाई। तब माँ बोलती, अरे बेटा ये क्या कह रहा है, तू मेरा बेटा है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वह मुझ पर अटैक करने आया था, तू बीच में आ गया, देख तेरे को बहुत चोट लगी है, मुझे तेरा इलाज करने दे मेरा प्यारा बेटा। उसके बाद वह उसकी माँ उसको मरहम पट्टी करती है। कुछ ही दिनों के बाद शेर भी ठीक हो जाता है और माँ और बेटे फिर से अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जीने लग जाते हैं। और फिर वह शेर बोलता है, माँ इस तरह के भेड़ियों को ये परेशान फिर करेंगे, इसके लिए हमको पुख्ता इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वह जो हिप्पो होती है और वह जो शेर होता है उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग और
इंतज़ाम करके पूरी तैयारी करने के तैयार रहते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भेड़िया अटैक किया तो उसका सामना करने के लिए दोनों हमेशा रेडी रहेंगे। इस तरह से इस खूबसूरत कहानी का आता है अंत। हैप्पी।